जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बार बार मेरे पास रिपीटेडली आता था कि लेबोरेटरी का एक बड़ा कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम FTIR भी कहते हैं और IR भी कहते हैं। इस पे बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमें थोड़ा ये क्लियर करें कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है IR क्या कहलाता है और FTIR में दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके साथ कनेक्टेड एक तीसरी टर्म होती है जिसको हम ATR कहते हैं, वो क्या है। तो इस वीडियो में आज ये बताता हूँ कि बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, ये भी क्लियर करते हैं। दूसरा, इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आपसे लोग इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। इंटरव्यू में बहुत अगर FTR से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इस तरह के सवाल लाजमी आते हैं कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस बताएं। तो आज की वीडियो का फोकस है, ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। लेबोरेटरी का बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूड इंस्ट्रूमेंट है। ये आपकी लेबोरेटरी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली FTR का जो प्रिंसिपल है वो है क्या, किस पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है FTR या IR इसको भी इसको कहते हैं। अब फिर मैं इसके डिफरेंस को भी आपको बताता हूँ। ये रॉ मटेरियल के सेक्शन में आप यूज करते हैं। जो लेबोरेटरी में फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल आपके पास वेयर हाउस से आते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन का एक टेस्ट होता है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये बेसिकली जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करता है। फिर इसके खास एक रीजन है, फिंगरप्रिंट का रीजन है, और मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करते हैं लाइट। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशंस होती है, डबल बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, पाई बॉन्ड्स हो गए, उनमें जब एक पर्टिकुलर लाइट्स वो एब्सॉर्ब करते हैं, फिर इमिशंस के फिनोमिना पे वो एक वाइब्रेशन की बेस पे एक फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होती है। वो इस इंस्ट्रूमेंट का मेन फोकस है। वर्क हो रहा होता है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, जिससे आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, स्पेशली कि ये कंपाउंड यही है या नहीं। जैसे कि केमिकल आईडी लगाते हैं, इसी तरह ये इंस्ट्रूमेंटल आईडी जो होती है वो FTIR पे लगाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये, इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। लेकिन इसका जो टर्म्स थी दो कि IR क्या है और FTIR क्या है। तो IR जो बेसिकली ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, मैं बाय वर्ड इसको बता रहा हूँ, और FTIR जो है फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो ये बेसिकली दोनों के वर्ड बाय वर्ड डिफरेंस है। लेकिन जो IR की टेक्निक है ये जरा स्लो टेक्निक है, ठीक है। इस टेक्निक को कहते हैं स्लो प्रोसेस करता है। उसकी वजह क्या है कि ये एक लेस सेंसिटिव टेक्निक है। IR की जो बात कर रहा है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये वन बाय वन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है एक एक करके, इसलिए इसकी स्कैनिंग स्लो होती है। ये एक ओल्ड टेक्निक है, ठीक है। अब जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं वो FTIR पे आते हैं। अब FTIR क्या है कि बेसिकली फास्टर टेक्निक है। वो वजह क्या है कि वो मोर सेंसिटिव है, समझ रहे। FTIR IR से मोर सेंसिटिव टेक्निक से, और क्यों कि वो मल्टीपल कंपाउंड्स को साइमल्टेनियसली डिफरेंट वेवलेंथ पे एट अ टाइम उसको ले लेता है, और वो फास्ट टेक्निक है, फॉरन स्कैन करता है। इसलिए अब सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपके बेसिकली अब FTR की फॉर्म में आ रहे थे। FTR टेक्निक पे लोग काम कर रहे थे। IR वाली टेक्निक सारा ओल्ड कहलाती है, और ये एडवांस टेक्निक जो है FTIR है। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। FTR फास्ट है, IR थोड़ी स्लो है। FTR मोर सेंसिटिव है, IR लेस सेंसिटिव है। FTR एट अ टाइम मल्टीपल कंपाउंड, मल्टीपल वेवलेंथ पे कंपाउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है, जबकि IR एट अ टाइम वन वेवलेंथ पे डिटेक्ट करता है, इसलिए वो जरा स्लो टेक्निक है। ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। अब तीसरी इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ATR क्या है। ATR जो बेसिकली वो एब्रिविएशन है, वो एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिकली एक सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है। ATR क्या है, बेसिकली एक सैम्पलिंग टेक्निक है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अच्छा, इससे क्वेश्चन बड़ा ये था कि आजकल जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो ATR होते हैं या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इंस्ट्रूमेंट था। तो मैं ATR पे आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ रहे, एक सैम्पलिंग टेक्निक से स्पेशली यूज्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के लिए। पहले जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट FTR को अगर देखेंगे तो उनमें आप लिक्विड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, उन पे आप KBR की डिस्क भी बनाते थे। अब इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए उन पे आपको KBR की डिस्क भी नहीं लगाना पड़ती। उनमें जो ATR का प्लेटफॉर्म बताए, आपको देखा होगा FTR जो मैं अगर एग्जांपल आपको कोट करूँ, थर्मो का IS5 का जो मॉडल है उसकी पिक्चर गूगल पे सर्च कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि मैं लेबोरेटरी में वो यूज करता रहा था। इसमें IS5 भी IS10 भी है। तो IS5 जो छोटा इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर जो प्लेट वाला एरिया होता है जहाँ पे आप सैंपल डालते हैं, जो एक पोर्ट बन जाए, टिप में आपको मैं भी आपको वीडियो में क्लिप भी दिखा दूं, तो उसकी जो प्लेट वाला एरिया होता है इसको कहते हैं ATR।
यही आपकी ATR की जो ऊपर से एक टिप आके सैंपल के ऊपर लगाते हैं, उसके नीचे जिस जगह पे सैंपल आप रखते हैं वो ATR कहलाता है। ठीक है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो बेसिकली सॉलिड कंपाउंड्स और लिक्विड दोनों के लिए यूज हो जाती है। हाईली एडवांस टेक्निक, लेकिन जो किस मटेरियल की किसकी बनी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें अब एडवांस मटेरियल यूज होता है। पहले किसी ज़माने में KBR की डिस्क भी यूज होती है, लेकिन अब भी कहीं के इंस्ट्रूमेंट में होता है। शिमार्जो का आप FTR देखेंगे तो उसमें KBR की डिस्क अब भी लगती है। तो ये जो है बेसिकली किस चीज़ को, ये जो मटेरियल है ATR जो बना होता है, इसके अंदर किस किस का मटेरियल होता है, तो बेसिकली वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जिसमें जर्मेनियम आपका हो सकता है, जिंक हो सकता है, आपका जिंक सेलोनाइड जिसको आप कहते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड हो सकता है, डायमंड जिसको कहते हैं। तो ये वो टेक्निक है जब इसमें लाइट आप सैंपल पोर करते हैं और ऊपर से प्रेशर देते हैं और लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो उसका इंटरेक्शन सैंपल के साथ बहुत हाई हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसीलिए ये ATR की डिस्क अब हर इंस्ट्रूमेंट में आती है। ये क्वेश्चन था कि आज जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं आजकल तो उनमें ATR होता ही नहीं है। मोस्टली 90% इंस्ट्रूमेंट के अंदर ATR होता है। अगर आप FTR यूज कर रहे हैं एडवांस लेटेस्ट मॉडल, तो उसके अंदर आपको ATR की प्लेटिंग मिलती है, ATR की डिस्क सैंपल सरफेस एरिया मिलता है। जो बना होता है उसका मटेरियल क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जर्मेनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, जिंक सिलिकॉन हो सकता है, और क्या कहते हैं डायमंड भी हो सकता है। तो ये है बेसिकली ATR और IR और FTR में डिफरेंस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कमेंट्स बॉक्स पे थोड़ा डिफरेंस होता है, डिफिकल्ट भी होता है कि वहाँ पे इतना लंबा मैसेज लिखना। तो ये बेसिकली IR क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस जगह पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, और आई और FTR में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सी टेक्निक फास्ट है, कौन सी एडवांस है। और ATR जो मेन फोकस है, जो बहुत एडवांस टेक्निक है, वो आप इंस्ट्रूमेंट में ATR ज्यादातर आता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट एक सैम्पलिंग टेक्निक है, ATR को आपसे क्वेश्चन करें इंटरव्यू में तो एक सैम्पलिंग टेक्निक से बेसिकली जो सॉलिड लिक्विड दोनों के लिए यूज होती है। और ये बनी हुई किसकी होती है, जर्मेनियम की हो सकती है, क्रिस्टल्स की हो सकती है, डायमंड्स की हो सकती है, और जिंक सेलेनोइड की भी होती है, और सिलिकॉन भी होती है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हम कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को, IR को, FTR को और ATR को आपस में डिस्टिंग्विश करते। तो मैंने आपको वीडियो के फॉर्म बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले। जो लोग डेली लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं FTR, उनको पता हो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो QC के अंदर FTR मौजूद है वो किस लेवल का IR है, FTR है, क्या उसके अंदर ATR इंस्टॉल है या नहीं। वीडियो का एंड करते हैं। आपकी वीडियो आपने लाइक की है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।